मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं आपके लिए अंग्रेजी में बहुत अच्छे अच्छे तरीके पे लेकर आई हूँ सेंटेंस बनाने के, अंग्रेजी सीखने के। ठीक है ना? आपको आज के युग में इंग्लिश के हर क्षेत्र में इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। आप मोबाइल चलाते हैं तो भी आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, आप कंप्यूटर चलाएंगे इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, लैपटॉप चलाएंगे आप अंग्रेजी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? आपको जो भी आजकल वर्क करना होता है वो सब इंग्लिश में करना होता है। इसलिए आज के युग में आप लोग घर बैठे बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हैं। मैं आपके लिए सेंटेंस अंग्रेजी लिखना, बोलना, पढ़ना ये आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ टेंस पे। तो टेंस आपसे कोई पूछे कि आप टेंस क्यों पढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊंगा टेंस आपको जवाब ये देना है कि टेंस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हम जो भी हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए और अंग्रेजी के वाक्यों के हम हिंदी बनाने के लिए टेंस पढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस का अर्थ क्या होता है? काल होता है। ठीक है? और टेंस आपके तीन होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। लेकिन आप वर्तमान काल के वाक्यों की कैसे पहचान करेंगे? सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं, लेकिन आप लोग वर्तमान काल के वाक्यों की कैसे पहचान करेंगे कि सर कोई आसान सा हमें ऐसा तरीका बताओ कि जो दिन भर हम लोग बोलते रहते हैं उनमें हम प्रेजेंट टेंस के यानी वर्तमान काल के वाक्यों की हम कैसे पहचान करेंगे? वर्तमान काल के वाक्यों की हम कैसे पहचान करते हैं कि वर्तमान काल के वाक्य जो है उनमें हमेशा है आता है। क्या आता है? उनके अंदर हमेशा है आता है। जैसे आप बोलते रहते हैं वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह रोता है, वह सोता है, वह उठता है, वह बैठता है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खा रहा है, वह रो रहा है, वह खा चुका है, वह पी चुका है, वह सुबह से ही पढ़ रहा है। तो दुनिया में जितने भी है वाले सेंटेंस बोले जाते हैं वो सब ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के अंदर आते हैं। दूसरा टेंस आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपन भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। इसमें ये इनके वाक्यों कैसे पहचान करते हैं? पास्ट टेंस के वाक्यों की हम लोग कैसे पहचान करते हैं? इनमें हमेशा ध्यान रखना था आता है। क्या आता है? इसमें था आता है। एक राजा था, एक कौवा था। ठीक है? इस तरीके से वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह रो रहा था, वह जा चुका था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो दुनिया में जितने भी थातेती के सेंटेंस बोले जाते हैं वो सब भूतकाल में आते हैं, पास्ट टेंस के अंदर आते हैं। इसके बाद अगला टेंस आपका आता है फ्यूचर टेंस। इसकी हिंदी होती है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। इसका होता है भविष्यकाल। ठीक है ना? इसके वाक्यों की हम कैसे पहचान करेंगे? हम जितने भी गा गी के सेंटेंस बोले जाते हैं, जितने भी गागी के सेंटेंस बोले जाते हैं वो सब फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं, भविष्य काल के अंदर आते हैं। जैसे वह जयपुर जाएगा, वह खाना खाएगा, वह खाना पकाएगी, वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह खा चुका होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। इस तरीके के सेंटेंस हम गागी के वाले जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं वो सब भविष्य काल में यानी फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं। और भूतकाल के अंदर थातेती वाले सेंटेंस आते हैं, पास्ट टेंस के अंदर। वर्तमान काल के अंदर है वाले सेंटेंस बोले जाते हैं। अब आपको ये भी पता है कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। 4 इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं। टोटल मिला के अपने पास हो गए 12। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, इन प्रत्येक के जैसे प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। अब हम लोग प्रत्येक के एक से भाग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग जैसे मैं आपसे पूछता हूँ प्रेजेंट के सर 4 भाग कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट का पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस और तीसरा होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह ये प्रेजेंट के 4 भाग हैं। ऐसे ही पास्ट के भी यही भाग है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 भाग हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो ऐसे ध्यान रखना, प्रेजेंट के भी ये 4 भाग है, पास्ट के भी आपके ये 4 भाग है और फ्यूचर के भी आपके ये 4 भाग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट के भी ये 4 भाग है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के भी आपके ये 4 भाग है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम लोग पहले प्रेजेंट के चारों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट का आज हम पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ देखिए आप लोग, ये आपके पास बहुत अच्छा तरीका है सीखने का, टेंस सीखने का, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको पहला मैं टेंस पढ़ाऊंगा आपको, प्रेजेंट का पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट का पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम लोग प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे। जब हम लोग प्रेजेंट के चारों पढ़ लेंगे, उसके ऐसे ही हम सेम पास्ट के चारों पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर उसके बाद हम फ्यूचर के चारों पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे कुल मिला के आपके 12 हो गए। तो हम लोग पहला आज एक टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान और इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। अब देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि हम लोग आपसे यदि कोई पूछता है कि हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, तो आपको ये जवाब देना है कि टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं कि हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए और अंग्रेजी के वाक्यों की हिंदी बनाने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन से सेंटेंस लिखना सीखेंगे, कौन से सेंटेंस हम लोग पढ़ना सीखेंगे, कौन से सेंटेंस हम बोलना सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम लोग ता है ती के सेंटेंस बोलना सीखेंगे। कौन से हैं? ता है, ती है और ते है। ये ता है ती के सेंटेंस हम लोग बोलना सीखेंगे। क्लियर। आप लोग दिन भर ता है ती के सेंटेंस बोलते रहते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसके बाद मैं स्नान करता हूँ, इसके बाद मैं नाश्ता लेता हूँ, इसके बाद मैं विद्यालय जाता हूँ, इसके बाद मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, वह पढ़ता है, वह रोता है, वह सोता है। इस तरीके के अगर वगैरह बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बोलते रहते हैं। ता है ती की बात कर रहा हूँ। केवल मैं आपको अभी इस टेंस के अंदर ता है ती के सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ, जो आप दिन भर बोलते हुए आता है, जाता है, खाता है, पढ़ता है, रोता है, सोता है, उठता है, बैठता है, लेता है, इस तरीके के सेंटेंस। अब देखो ये बनाते कैसे ता है ती के सेंटेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स में छोटे छोटे आपको नियम बता रहा हूँ। पहला रूल से आपके इंग्लिश के अंदर एक वचन बहुवचन दो तरीके के कर्ता होते हैं। एक वचन होते हैं आपके एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता होते हैं आपके ही, शी, इट और नेम। ये आपके एक वचन कर्ता है। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में आपको ऐसे ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया में ऐसे ईएस लगाते हैं। एक वचन कर्ता इंग्लिश में होते हैं ही, शी, इट और नेम के साथ मुख्य क्रिया में क्या लगाने आपको? ऐसे ईएस लगाते हैं। जैसे आपने सेंटेंस लिखा कि वह जाता है। आपसे किसी ने पूछा कि वह जाता है, इसकी अंग्रेजी बनाओ, तो आप सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आपको जिस सामने वाले ने जो हिंदी का सेंटेंस दिया है हिंदी में, वो कौन से टेंस का है। तो देखिए ये ता है ती आ रहा है ना, ये ता है ती आ रहा है। आप देखिए ये पहचान जो है ये हमेशा ध्यान रखना सबसे अंत में आती है। दुनिया में बिना पहचाने कोई सेंटेंस नहीं बना है। आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे उसके अंत में पहचान जरूर आएगी। ठीक है ना। इस टेंस की नहीं आएगी तो किसी दूसरे टेंस की आएगी, किसी तीसरे की आएगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना केवल तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, इसमें ता है ती दे रखा है। तो ध्यान रखना पहचान हमेशा सबसे अंत में आती है। इसमें आपको ता है ती दे रखा है, वह जाता है, खाता है, पढ़ता है। ठीक है। ये पहचान हमेशा सबसे अंत में आती है। ठीक है। तो आपने पहचान लिया ये ता है दे रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है। अब इसको आपको बनाना है। वह जाता है, ये लड़का है। ठीक है। वह जाती है तो लड़की होता है ना। तो ये वह जाता है लड़का है, तो वह के लिए क्या लिख देंगे आप? ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप लोग? ही लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए ये ता है, ये पहचान है। अब देखिए जो ता है पहचान सबसे अंत में आएगी, उसके साथ ही मुख्य क्रिया मिली आती ध्यान रखना। ठीक है।
कि सबसे अंत में जो पहचान आएगी उस पहचान के साथ में ध्यान रखना मुख्य क्रिया मिली आती है, उस मुख्य क्रिया के अंदर ही आपको क्या लगाना है, एस ईएस आपको लगाना है। तो जाने को बोलते हैं गो। अब इसमें आपको क्या लगाना है, एस लगाना है, ईएस लगाना है, ठीक है ना। अब एस कब लगता है, ईएस कब लगता है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो मुख्य क्रिया है उसके अंत में देखो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स है या जेड है तो आपको ईएस लगाना है। यदि ये नहीं है, अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, इसमें ओ आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे, ही गोज बह जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और यदि ये शब्द नहीं है तो आपको एस लगाना है, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ताहती आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सवाल है, वह पढ़ता है, लड़का है, आप भी लिख देंगे, पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड। अब देखिए ये अंत में एस नहीं है, इसमें डबल एस नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, एस लगाएंगे। तो ध्यान रखना कि जो एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिट है, इनके साथ मुख्य क्रिया में आपको क्या लगाना है, ऐसे यस लगाना है। और मैं आपको बता दिया कि सबसे अंत में पहचान होती है और पहचान के साथ जो शब्द मिला आता है, ठीक है, वो आपकी होती है मुख्य क्रिया। क्या होती है आपकी मुख्य क्रिया। उस मुख्य क्रिया के अंदर आपको क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, अच्छा एक ध्यान रखना आप लोग, यदि एक वचन सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट यदि आपका बहुवचन है, बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता होते हैं आपके आई, वी, यू और दे। बहुवचन कर्ता होते हैं आपके आई, वी, यू, दे। इनके साथ आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपको ऐसे यस नहीं लगाना है। जैसे देखिए, तुम जाते हो, तुम जाते हो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सवाल है, ताहती आ रहा है, तुमको क्या बोलेंगे आप, यू बोलेंगे, जानो क्या बोलेंगे आप, गो। अब ये कर्ता बहुवचन, इसमें ऐसे यस आप लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, वे को क्या लिखेंगे आप, दे लिखेंगे, खेलने को क्या लिखेंगे आप, प्ले लिखेंगे। इसमें आपको ऐसे आप नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है। क्लियर। अब सर ये छोटे छोटे सेंटेंस तो हम लोग बना लेते हैं आराम से, लेकिन यदि जैसे बड़े सेंटेंस आपको बनाने तो आप बड़े सेंटेंस कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपने लिखा वह जाता है, मैं आपको सेंटेंस बड़े करना बता रहा हूँ। वह जाता है, मेरे पास कई सारे तरीके हैं, ठीक है, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा तरीका आप अपना सकते हैं। वह जाता है, वह के लिए ही लिख देंगे, जाने के लिए वो लिखेंगे, एक वचन ईएस लगा देंगे, ठीक है। फिर मैंने लिखा वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, ये मैंने सेंटेंस लिखा आपको। तो पहले देखिए कि सेंटेंस इसी टेंस का है क्या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का है, क्योंकि ताहा आ रहा है तो इसी टेंस का है, ठीक है ना। अब इससे मैंने थोड़ा बड़ा आपको सवाल दिया है, वह के लिए आप भी लिख देंगे, जाने के लिए क्या लिखेंगे आप, वो एक वचन है, ईएस लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या, विद्यालय टू स्कूल लिख देंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं बनता है तो ध्यान रखिए, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट लिख दिया आपने, ठीक है, सब्जेक्ट को लिखने पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ध्यान रखना हिंदी है ऐसे सीधी चलती है, इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है। इस सेंटेंस की आपको अंग्रेजी बनानी है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना उसी स्थान पर रहता है, फिर आप पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, जाने के लिए वो लिखेंगे, एक वचन है ईएस लगा देंगे, उसके बाद क्या है विद्यालय टू स्कूल लिख देंगे, ऐसे। तो ध्यान रखना हिंदी हमेशा सीधी चलती है, इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है। फिर और जैसे इससे बड़ा करता हूँ मैं सेंटेंस, वह सुबह 9 बजे विद्यालय जाता है। अब देखिए सेंटेंस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, आपका सेंटेंस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना। तो वह के लिए ही लिख देंगे, आप ऐसे नहीं लिख पाते तो ऐसे बना दो कि हमें पहले 1 नंबर पे इसको लिखना है, फिर पीछे 1 नंबर देते आपको पीछे आना है, आप 2 नंबर पे इसको लिखेंगे, फिर विद्यालय को लिखेंगे 3 नंबर पे, फिर 9 बजे लिखेंगे 4 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे सुबह। अब देखिए मैंने नंबर डाले हैं, अब 1 नंबर पे कौन है, वह, इसको लिख दिया। अब देखिए 2 नंबर पे क्या है, जाता है, जाने क्या लिखेंगे आप, गो, एक वचन है ईएस लगा देंगे आप। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, विद्यालय टू स्कूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू स्कूल लिखेंगे आप, ठीक है ना। किसी भी स्थान पे जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं। फिर 4 नंबर पे आपका 9 बजे है तो समय से पहले हमेशा एट लगता है, 9 o'clock,
ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर में क्या है, सुबह, इन द मॉर्निंग लिखते हैं। क्या लिख देंगे, इन द मॉर्निंग। इस तरीके से बनेगा। तो ऐसे आप नंबर डाल के बना सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखना कि हिंदी हमेशा सीधी चलती है और इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है। आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस इंग्लिश बनानी है तो करना ऐसे कैसे लिख के पीछे से लिखना स्टार्ट करेगा, पीछे से लिखना स्टार्ट करेगा, इंग्लिश बनती चली जाएगी। आप ये तरीका नहीं अपनाते तो मैं आपको दूसरा तरीका एक फिर और बताता हूँ। तो मैं दूसरा तरीका और बता रहा हूँ आपको। आप ये फॉर्मेट से बना सकते हैं, ऐसे आप फॉर्मेट से बना सकते हैं। आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो एक वचन है तो उसमें ऐसे यस लगा देंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस आप अदर वर्ड लगाएंगे। ये ऐसे फॉर्मेट से भी आप लोग बना सकते हैं। इससे बना सकते हैं ऐसे फॉर्मेट से भी, जैसे वह कमरे में खाना खाती है। अब पहले देखिए आप लोग कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्या, क्योंकि अंत में ताहती आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आप इस फॉर्मेट से बना सकते हैं इसको। कैसे, आपका फॉर्मेट कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाइए, इसमें सब्जेक्ट कौन सा आपका, वह, तो वह कमरे में खाना खाती है, ये लड़की है तो आप शी लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। इसमें वर्ब कौन सी है, मैंने आपसे कहा था कि सबसे अंत में जो पहचान आएगी इसके साथ ही आपकी ध्यान रखना हमेशा वर्ब मिली रहती है। तो तीहे के साथ खाना मिला रहा है तो क्या लिख देंगे आप, ईट, ठीक है। लेकिन एक वचन है, इसमें ऐसे एस लगाएंगे, एस लगा देंगे, ईट्स। फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट कौन सा है, आपकी जो वर्ब है इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है ये खाना, फूड लिख देंगे आप। फिर कह रहा है अदर वर्ड लगाइए, ऑब्जेक्ट के बाद में कमरे में, ये आपका अदर वर्ड हो गया, इन द रूम। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और देखिए तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब पहले देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सवाल है क्योंकि ताहती आ रहा है, क्योंकि मैं आपको केवल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक एक टेंस को आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, मैं पूरे आपको एक एक टेंस बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपके आराम से समझ में आ जाएंगे। तुमको क्या लिखेंगे आप, यू लिखेंगे। ये फॉर्मेट कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तुम है, यू लगा दिया। फिर आपका फॉर्मेट कह रहा है वर्ब लगाइए, वर्ब कौन सी है इसमें, पढ़ना, पढ़ने क्या लिखेंगे आप, रीड लिखेंगे। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट कौन सा है, पुस्तक, ए बुक, ठीक है, क्योंकि वर्ब के जस्ट आगे वाला शब्द आपका ऑब्जेक्ट होता है। अदर वर्ड इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए, यू रीड ए बुक। इस तरह से बनाएंगे आप, इस तरह भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, क्लियर है। अच्छा अब सुनिए आप लोग, मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ कि हम लोग क्या, ये जो सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो मैंने सेंटेंस बताया है, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव इसको बोलते हैं सकारात्मक। क्या हम लोग ये अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस पढ़ने से अंग्रेजी लिखना बोलना पढ़ना थोड़ी सीख जाएंगे। हमको इसमें कई तरीके के सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश के अंदर बहुत तरीके के सेंटेंस होते हैं। ये आपको मैंने अभी जो पढ़ाया था ये सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस थे आपके। वह जाता है, खाता है, पढ़ता है, रोता है, सोता है, उठता है, बैठता है, लेता है, ये सब आपके अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस थे, ठीक है ना। तो इसके बाद अगले जो सेंटेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ आपके नकारात्मक, नेगेटिव। क्योंकि हमें इंग्लिश के अंदर हर तरीके के सेंटेंस की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि अफर्मेटिव के सेंटेंस से आप ये इंग्लिश लिखना बोलना पढ़ना सीख जाएंगे, आपको कई तरीके के सेंटेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये नेगेटिव अगले सेंटेंस, इसी टेंस अपना यही चल रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट तायती वाले, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव अगले टाइप के सेंटेंस, क्योंकि हमको एक टेंस के अंदर लगभग 5 तरीके के सेंटेंस पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहले अपन ने पढ़ लिए सकारात्मक अफर्मेटिव, दूसरे में आपको बता रहा हूँ नेगेटिव नकारात्मक। अब देखिए इसमें क्या करना है। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, वह इंग्लिश नहीं लिखता है, इस तरीके से सेंटेंस। तो इनको कैसे बनाते हैं इसमें ध्यान रखना आप लोग। आपके जो एक वचन करता है ही, शी, इट और नेम, इनके साथ आपको डज नॉट लगाना है। क्या लगाना आपको, डज नॉट। और बहुवचन करता आई, वी, यू और दे, इनके साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। इसका मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। फॉर्मेट है इसका, आप सब्जेक्ट लगाएंगे
प्लस डू और डज लगाएंगे प्लस नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से फॉर्म है। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो आप डज नॉट लगा देंगे, बहुवचन है आप डू नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड, जैसे वह रसोई में खाना नहीं पकाती है। अब पहले देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्या? आप ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है क्या? देखो ताहत आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है। अब इसको अपन को ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इस फॉर्मेट से आपको इसको बनाना है। फॉर्मेट क्या है ये देख लीजिए आप, ये नकारात्मक सेंटेंस है क्योंकि नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अभी फॉर्मेट से आपको बनाना है। ये फॉर्मेट कह रहा है सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? वह। तो आप क्या लिख देंगे इसमें? शी लिखेंगे आप। अब देखिए डू लगाएंगे, डज आपको लगाना है, एक वचन है तो आप डज लगाएंगे। फिर आपको नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। फिर फॉर्मेट कह रहा है वर्ब कौन सी है इसमें? मैंने कहा था कि सबसे अंत में जो पहचान आती है, पहचान के साथ वर्ब मिली जाती है, तो ताहती के साथ पकाना मिला रहा है तो लिख देंगे आपको। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपने क्या किया था पता है कि एक वचन के साथ क्रिया के अंदर एसिस लगाया था, लेकिन यहाँ पे आपको एसिस नहीं लगाना क्योंकि यहाँ डज लग रहा है, डज के साथ ये पहले से लगा हुआ इसलिए आपको नहीं लगाना। तो नेगेटिव वाक्यों के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको ये एसिस एक वचन के साथ नहीं लगाना है। आपने वर्ब लिख दिए, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट कौन सा आपका? खाना, फूड लिख देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है अदर वर्ड लगाओ, रसोई में आपका अदर वर्ड होगा इन द किचन, इन द किचन। ऐसे आप लोग बनाएंगे। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और देखिए और मैं आपको समझाता हूं, और मैं समझा रहा हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस। और देखिए नेगेटिव सेंटेंस आप लोग, जैसे तुम बाजार नहीं जाते हो, तो आपको क्या करना है? फॉर्मेट से बनाइए। पहले देखिए सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का ताहत आ रहा है, नहीं आ रहा, नेगेटिव सेंटेंस है, तुम के लिए क्या लिख देंगे आप? यू लिखेंगे जाने। फिर क्या करेंगे आप? यू के साथ क्या लिखेंगे? डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? डू नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब कौन सी है? जाना, वो लिख देंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है? बाजार, टू मार्केट लिखेंगे। किसी भी स्थान पे जाते उससे पहले टू लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस ढंग से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें एक वचन के साथ आपको डज नॉट लगाना है और बहुवचन के साथ आपको डू नॉट लगाना है। ठीक है, ये आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंस। कौन से हो गए आपके? नेगेटिव सेंटेंस हो गए आपके। उसके बाद अगले टाइप के इसमें सेंटेंस, आपका टेंस यही चल रहा है, ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं बड़ी डिटेल से इसको बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं आपके कौन सा सेंटेंस आते हैं आपके? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना? देखिए इनका नाम प्रश्नवाचक क्यों पड़े? प्रश्न पूछने में काम आते हैं। आपको नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है, कि प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने में काम आते हैं। ये प्रश्नवाचक आपका चिन्ह है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? ये प्रश्न पूछने में काम आते हैं। आप किसी सामने वाले से इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कैसे पूछेंगे? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम मंदिर जाते हो? ध्यान रखना, ये हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछने में काम आते हैं। नहीं सर इंग्लिश में क्या करेगा इनका? अब इंग्लिश में क्या करना है? ये जो डू डज है ये पहले आ जाएगा। ये डू डज है ना, ये पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपका अदर वर्ब और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट से पहले डू डज से पहले लग जाएंगे। ठीक है, जैसे अब हिंदी में क्या से स्टार्ट होंगे? क्या वह खाना पकाती है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरह से क्या वह खाना पकाती है। अब देखो इस सेंटेंस को इस फॉर्मेट से बनाना है। ठीक है ना, तो हिंदी में मैंने कहा था, हिंदी में उसके क्या से स्टार्ट होते हैं प्रश्नवाचक, तो ये साइड, और इंग्लिश के अंदर डू डज पहले लग जाता है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है। तो आप क्या वह खाना पकाती है, तो वह एक वचन है तो क्या लगा देंगे आप? डज लगा देंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, वह के लिए शी लगा देंगे आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? पकाना, पकाने को लिख देंगे कुक लिख देंगे आप। ऑब्जेक्ट कौन सा है? खाना, फूड लिख देंगे आप और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो डज शी कुक फूड, आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं डज शी कुक फूड। और देखिए क्या
तुम मंदिर जाते हो, क्या तुम मंदिर जाते हो। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा सेंटेंस हो अपना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसको बनाना आपको, ठीक है। तुम बहुवचन सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे आप, डू लगाएंगे, तुम के लिए क्या लगा देंगे, यू, ठीक है ना। वर्ब कौन सी है, जाना, वो लिख देंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है, मंदिर, टू टेंपल लिख देंगे। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, ये प्रश्नवाचक आपके सेंटेंस हो गए। कौन से सेंटेंस हो गए आपके, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस आपके हो गए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में एक टेंस के अंदर कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। लगभग मैंने आपको 3 तरीके के सेंटेंस बता दिए हैं। मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिए, नेगेटिव बता दिए, और आपको मैंने कौन से बता दिए, इंट्रोगेटिव बता दिए। फिर बता देता हूं आपको कि जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या करना है आपको, एक वचन के साथ क्रिया में एसिस लगाना, बहुवचन के साथ आपको क्या करना है, कैनोनिकल की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेगेटिव के अंदर एक वचन के साथ आपको डज नॉट लगाना है और बहुवचन के साथ आपको डू नॉट लगाना है। प्रश्नवाचक में क्या से स्टार्ट होते हैं, डू डज पहले आपको लगाने हैं। इसके बाद देखिए अगले टाइप के सेंटेंस, तो एक टेंस के अंदर मैंने कहा लगभग 5 तरीके के सेंटेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपको टाइम जरूर लगेगा मेरी क्लास के अंदर, लेकिन मैं एक एक चीज आपको बड़ी डिटेल से आपको क्लियर कर रहा हूं। प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी वो भी आप कवर कर सकते हैं मेरी इंग्लिश को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए इससे पहले आपने केवल इंट्रोगेटिव पढ़े थे, उससे पहले आपने केवल नेगेटिव पढ़े थे, यहाँ पे आके दोनों को जोड़ दिया है। यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या भी आ जाएगा और नहीं भी आ जाएगा। जैसे क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं लिखते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, तो इसका फॉर्मेट क्या देखिए आप लोग, आप डज लगाएंगे प्लस आप लोग सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस आप नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस आप अदर वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। वैसे क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, आप लोग क्या करेंगे, देखते उसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, और तायती आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है। ऐसे पहले आपको सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की पहचान करनी होगी हिंदी के अंदर। अब इसको फॉर्मेट से आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तुम है तो तुम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे यू, फिर आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को वो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बाजार, टू मार्केट लिखेंगे। अदर वर्ड इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए आप लोग, डोंट वरी, ठीक है ना। और देखिए क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। देखिए ताहे आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है, नहीं और क्या दोनों है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, डज ही, ठीक है ना, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, पढ़ने की रीड, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है, पुस्तक, ए बुक, इस तरीके से। तो डज ही नॉट रीड ए बुक, क्या पुस्तक नहीं पढ़ता है। ऐसे आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद अगले टाइप के सेंटेंस आपके आते हैं, तो आपको इस तरीके से डिटेल वाइज पढ़ने में बिल्कुल आसानी से आप लोग इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना, सेंटेंस बनाना ये सब सीख जाएंगे। इसके बाद हमारे सेंटेंस आते हैं WH वाले। कौन से आते हैं, WH वाले आते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछने के अंदर बोलने में बहुत इनकी आवश्यकता पड़ती है। WH वाले सेंटेंस, जयपुर कौन जाता है, खाना कौन पकाता है, मंदिर कौन जाता है, तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम मंदिर कब जाते हो, तुम कहाँ खेलते हो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना, तुम कितनी दूर स्कूल जाते हो, तुम क्या खाते हो, क्या पढ़ते हो, ठीक है ना। इस तरीके के सेंटेंस के अंदर आते हैं। वह खाना कैसे पकाती है, तुम कितने विद्यार्थी मंदिर जाते हो, तुम कितने विद्यार्थी स्कूल जाते हो, इस तरीके के इसके अंदर सेंटेंस आते हैं WH वाले। तो इसमें देखिए क्या है, इसका फॉर्मेट WH लिखेंगे, फिर आप डू और डज लगाएंगे, प्लस आप लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस आप अदर वर्ड लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। जैसे तुम बाजार
कब जाते हो, तुम बाजार कब जाते हो, ठीक है क्वेश्चन। अब आप लोग क्या करेंगे, ये कह रहे हैं WH वाला लगाएंगे। अब इसमें हिंदी में ढूंढो WH वाला शब्द कौन सा है, कब। अब देखिए इंग्लिश में कब को क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं, तो वह लिख देंगे आप। फिर कह रहा है डूडल्स लगाएंगे, तो पहले देखो सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो क्या लगाएंगे आप, डू लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, तुमको यू लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, जाना, वो लिखेंगे आप। फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है, बाजार, टू मार्केट लिख देंगे आप। अदर वर्ड नहीं है, रहने दो इस तरीके से, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। आप क्या करेंगे, आप इसमें ढूंढो WH वाला शब्द कौन सा है, कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, वेयर। अब सर हमें तो WH वाले शब्द पता ही नहीं इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हु मीन्स होता है कौन, ठीक है ना, ये हु मीन्स होता है कौन, ठीक है ना, ये कर्ता के लिए आता है, ठीक है। हुम होता है किसको, ठीक है। वैन आता है कब, समय के लिए आता है। वेयर मीन्स होता है कहाँ, स्थान के लिए आता है। व्हाट मीन्स होता है क्या, ये जानकारी बताने के लिए आता है, ठीक है। और विच होता है कौन सा प्रकार बताने के लिए आता है, ठीक है। हाउ मीन्स होता है कैसे, साधन या तरीका बताने के लिए आता है। हाउ ऑफन कितनी बार, बारंबारता बताने के लिए आता है। हाउ मेनी कितनी संख्या बताने के लिए आता है। हाउ मच मात्रा बताने के लिए आता है, ठीक है। इस तरीके से हाउ ओल्ड उम्र बताने के लिए आता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग कितनी देर, अवधि बताने के लिए आता है। तो इस तरह से तो कहाँ के लिए होता है, वेयर। उसके बाद आप डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तुम यू लिखेंगे। फिर वर्ब लिखेंगे कौन सी, आपके रहने की, लिव। इस तरीके से वेयर डू यू लिव। तो आप इंग्लिश में आपसे पूछ सकते हैं सामने वाले से, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तुम क्या खाते हो, और फिर मैंने लिखा तुम क्या खाते हो। तो आप बताइए तुम क्या खाते हो, क्या करना है आप लोगों को, सुनो। क्या के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट, ठीक है ना। डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, ठीक है ना। इस तरह से तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। इस तरह से आप लोग बनाएंगे। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। व्हेन डू यू गो टू टेंपल, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। इस तरीके से आप WH वाले सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वैन के साथ डू है, वेयर के साथ डू है, ठीक है, इसके साथ। लेकिन ध्यान रखना ये हु के साथ कभी डू और है ना डज नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हु के साथ डू डज आपको नहीं लगाने हैं। जयपुर कौन जाता है, हु गो टू जयपुर, इस तरह बताना है, ठीक है ना। विद्यालय कौन जाता है, हु गोज टू स्कूल, इस तरह आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना हु के साथ डू और डज नहीं आते हैं। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश हो गया है, ठीक है। अब अगली क्लास कल होगी।